नमस्कार मित्रों एक कहावत है, पिता पर पूत नस्ल पर घोड़ा, ढेर नहीं तो थोड़ा थोड़ा। अर्थात पिता का गुण उनके पुत्रों पर अवश्य देखने को मिलता है। और आज हम इसी आधार पर यह बताएंगे कि राजा ययाति के पुत्र यदु और पुरु के द्वारा उत्पन्न वंश यादव वंश और कुरु वंश पर कितना प्रभावी है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि राजा ययाति के वे प्रमुख गुण कौन कौन थे जो उनके पुत्रों के वंशों पर आज भी प्रभावी हैं। तो मित्रों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि राजा ययाति बहुत ही धर्मज्ञ थे। इसके साथ ही वे जितने बड़े धर्मज्ञ थे उतने ही उजड्ड, निर्भीक और कामलोलुप्त भी थे। जिसमें से वे कामलोलुप्त तो इतना थे कि उन्होंने अपनी काम तृष्णा की पूर्ति के लिए अपने सबसे छोटे पुत्र पुरु को अपनी बुढ़ापा देकर उससे उसकी जवानी तक मांग लिए थे। इसके अलावा राजा ययाति की कुछ और भी विशेषताएं थी जिनको आप लोग इन प्रसंगों के साथ उसे भी जान सकेंगे। जैसे जब राजा ययाति पुरु की जवानी के साथ 1000 वर्ष व्यतीत कर लिए, तब उन्होंने पुनः अपनी बुढ़ापा पुरु से लेकर उसकी जवानी वापस कर दिए और पुरु को राजा के पद पर अभिषिक्त करके तपस्या के लिए वन में चले गए, जहां पर उन्होंने इतनी घोर तपस्या किए कि वे सीधे स्वर्ग को पहुंच गए, जहां पर स्वर्ग में उनसे सबसे पहली मुलाकात इंद्र से होती है। तब इंद्र राजा ययाति से कुछ प्रश्न पूछते हैं, जिसका वर्णन मत्स्य महापुराण के अध्याय 37 में कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ मिलता है, जिसमें ययाति की निर्भीकता अर्थात अभीरता के साथ साथ अत्यधिक अभिमानी होने के भी संकेत मिलते हैं। जिसमें स्वर्ग में पहुंचने पर इंद्र ने कहा, राजन, आप संपूर्ण कर्मों को समाप्त करके घर छोड़कर वन में चले गए थे, अतः नहुष पुत्र ययाते, मैं आपसे पूछता हूं कि आप तपस्या में किसके समान हैं। तब ययाति ने इंद्र से कहे, इंद्र, मैं न तो देवताओं एवं मनुष्यों में तथा न गंधर्वों और महर्षियों में ही किसी को ऐसा देख रहा हूं जो तपस्या में मेरे समान है, अर्थात मैं तप में अद्वितीय हूं। तब इंद्र के इस प्रकार अभिमानपूर्ण और अभीरता के साथ जवाब देने पर इंद्र बोले, राजन, आपने अपने समान अपने से बड़े और छोटे लोगों का प्रभाव न जानकर सबका तिरस्कार किया है, अतः आपके इन पूरे लोकों में रहने की अवधि समाप्त हो गई, क्योंकि दूसरों की निंदा करने के कारण आपका पूरे छीड़ हो गया, इसलिए अब आप यहाँ से नीचे गिरेंगे। तब इंद्र के ऐसा कहते ही ययाति स्वर्ग से नीचे गिरने लगे। जब वे नीचे गिर रहे थे उसी समय पृथ्वी और आकाश के मध्य में उनकी मुलाकात राजर्षियों में श्रेष्ठ मुनि अष्टक से हुई, जहां पर ययाति के उदंडता के संकेत मिले हैं, जिसको इसी अध्याय में इस प्रकार से दर्शाया गया है। जब अष्टक मुनि ने ययाति को नीचे गिरते हुए देखा तो ययाति से पूछा, इंद्र के समान सुंदर रूप वाले तरुण पुरुष आप कौन हैं? ग्रहों में श्रेष्ठ सूर्य के समान आप कैसे गिर रहे हैं? तब ययाति ने कहा, महात्मन, मैं नहुष का पुत्र और पुरु का पिता ययाति हूं। समस्त प्राणियों का अपमान करने से मेरा पूरे छीड़ हो गया है, इस कारण मैं देवताओं तथा सिद्धों के लोक से च्युत होकर नीचे गिर रहा हूं। मैं आप लोगों से अवस्था में बड़ा हूं, अतः आप लोगों को प्रणाम नहीं कर रहा हूं। मित्रों, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि राजा ययाति अपने मूल स्वभाव के कारण ऐसा उत्तर देकर वे फिर फंस गए। कहते हैं कि रस्सी जल गई किंतु उसका ऐठन नहीं गया। ठीक वैसी ही स्थिति यहाँ पर राजा ययाति की दिखती है। तब इस प्रकार से ययाति के उदंडता पूर्वक व्यवहार के बाद ऋषि अष्टक बोले, राजन, आपने जो यह कहा है कि मैं अवस्था में बड़ा हूं इसलिए ज्येष्ठ हूं, सो इसमें आप कुछ अधिक कह गए, क्योंकि द्विजों में जो विद्या और तपस्या में चढ़ा बढ़ा होता है वही पूज्य माना जाता है। तब राजा ययाति को अपनी उदंडता का एहसास हुआ और बोले,
पाप को पुण्य कर्मों का नाशक बताया जाता है। वह नरक की प्राप्ति करने वाला है और वह उदंड पुरुषों में ही देखा जाता है। इस प्रकार से ययाति के विचारों में भारी परिवर्तन हुआ। तब वे पुनः स्वर्ग में चले गए। किंतु मित्रों, हमें तो उस कहावत को यहाँ पर चरितार्थ करना है कि पिता पर पूत, नस्ल पर घोड़ा, ढेर नहीं तो थोड़ा थोड़ा। अर्थात हमें यह देखना है कि राजा ययाति के वे सभी स्वाभाविक गुण, उनके धर्मज्ञता के साथ साथ उजड्ड, निर्भीक और कामलोलुप्त वाला गुण, उनके पुत्र यदु और पुरु से उत्पन्न वंशों पर कितना प्रभावी है। तो सबसे पहले हम ययाति के ज्येष्ठ पुत्र यदु को लेते हैं, जिनसे यदुवंश अर्थात यादव वंश का उदय हुआ। यदि इस यादव वंश को देखा जाए तो इस वंश के लोगों में राजा ययाति के 3 गुण स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। पहला धर्मज्ञता, दूसरा उजड्डता और तीसरा गुण आभीरता अर्थात निर्भीकता को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। अब आप कहेंगे कि यह कैसे हो सकता है, तो हम बता रहे हैं, यह यदुवंश इतना धर्मज्ञ और पवित्र वंश है कि इसी वंश में आगे चलकर भगवान श्री कृष्ण सहित तमाम देवी देवताओं ने जन्म लेकर पापियों का नाश करके धर्म की स्थापना किए। और यह बात किसी से छिपी नहीं है। इस बात को प्रमाण के लिए आप लोग इस लिंक पर क्लिक करके मेरे उस वीडियो को सीधे देख सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं कि इस वंश में ययाति के उजड्डता वाला गुण इस यादव वंश पर कितना प्रभावी है। तो मित्रों, इस बात को हमें बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह गुण यादवों में आज भी किसी न किसी रूप में थोड़ा बहुत विद्यमान है। क्योंकि ये यादव लोग कब किसी को क्या बोल देंगे, इसका कोई भरोसा नहीं। जैसे राजा ययाति से इंद्र द्वारा कुछ पूछे जाने पर ययाति ने उदंडता और निर्भीकता पूर्वक जवाब दिए, जिसके कारण ययाति स्वर्ग से नीचे गिरने लगे। और नीचे गिरते समय भी अष्टक मुनि के साथ भी उसी तरह निर्भीकता पूर्वक उदंडता के साथ वार्तालाप किए। और यह गुण आज भी यादवों में कुछ न कुछ रूप में देखने को मिलता है। अब ययाति की जो सबसे बड़ी विशेषता थी वह उनके अभीर होने की थी, जिसका मतलब होता है बिना भय का, अर्थात निर्भीक और निडर। वास्तव में राजा ययाति निर्भीक और निडर थे। वे किसी भी परिस्थिति में भयभीत नहीं होते थे। और इनका यही गुण यादवों में आज भी देखने को मिलता है। और इनके इसी अभीरता के कारण अहीर भी कहा जाता है, जो यादव गोपाल का पर्यायवाची शब्द है, जिसमें यादव वंशगत विशेषण है और आभीर यादवों का स्वभावगत विशेषण है, जो परंपरागत रूप से आज भी यादवों में विद्यमान है। अब राजा ययाति की जो अंतिम विशेषता थी वह थी उनके कामलोलुप्त होने की, जिसको आप सभी लोग जानते हैं। ये इतने कामी प्रवृत्ति के थे कि इन्होंने अपनी पत्नी देवयानी की दासी शर्मिष्ठा को भी पत्नी रूप में ग्रहण करके उससे 3 पुत्र पैदा किए थे। और उनका यह गुण उनके दासी पुत्र पुरु के वंशजों पर काफी प्रभावी रहा, क्योंकि इसी पुरु के वंश में आगे चलकर महाराजा शांतनु हुए, जो एक निषाद कन्या सत्यवती पर मोहित होकर के उसके साथ विवाह करके उससे चित्रांगद और विचित्र वीर्य नामक 2 पुत्र पैदा किए, जिसमें से चित्रांगद गंधर्वों के युद्ध में मारे गए। अब बचे हुए विचित्र वीर्य का विवाह काशी नरेश की पुत्रियां अंबिका और अंबालिका से हुआ, जिसमें से निषाद कन्या सत्यवती के पुत्र विचित्र वीर्य और अंबालिका के संयोग से 2 पुत्र पांडु और धृतराष्ट्र पैदा हुए। इस प्रकार से देखा जाए तो यहाँ पर कौरव और पांडव वंशों में निषादों का भी अंश संचरित है। इतना ही नहीं, इस निषाद कन्या सत्यवती और पराशर मुनि के संयोग से महर्षि व्यास का भी जन्म हुआ था, जो महापुराणों के रचयिता थे, जो विचित्र वीर्य और चित्रांगद के भाई भी थे। इस प्रकार से पौराणिक इतिहासों में निषादों की भी अहम भूमिका रही है।
तो मित्रों, यह प्रसंग कैसा लगा अवश्य बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।